नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा हुए ठीक, 35,000 में बेच रहे थे एक रेमडेसिविर। स्कूलों की रिपोर्ट तय करेगी 10वीं के छात्रों का रिजल्ट। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा हुए ठीक। कोरोना का कहर सतत जारी है। जिले में टेस्टिंग बढ़ाने से संक्रमितों के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा तमाम तरह के प्रयासों के बाद भी कोरोना की चेन ब्रेक नहीं हो रही है। सिटी के साथ ही ग्रामीण भागों में भी यह स्थिति बनी हुई है। मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी भी गंभीर समस्या बन गई है। लेकिन शुरुआती दौर में ही बेहतर उपचार करने की वजह से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर जिले में 7,266 मरीज ठीक हुए। इनमें विविध अस्पतालों सहित होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों का समावेश है। तो वही दूसरी ओर 35,000 में बेच रहे थे एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बावजूद इसके लालची लोग बाज नहीं आ रहे हैं। 1,200 रुपए में मिलने वाले इस इंजेक्शन को कोई 35,000 रुपए में कैसे बेच सकता है। अब भी सैकड़ों मरीज ऐसे हैं जिनके परिजन इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं। अस्पताल स्टॉक नहीं है कहकर हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसे में कालाबाजारी करने वाले माल कमा रहे हैं। मंगलवार की रात डीसीपी जोन 4 अक्षय शिंदे के विशेष दस्ते को पक्की खबर मिली कि कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे हैं। शिंदे ने बिना समय गवाए पुलिस दस्ते को कार्रवाई के लिए रवाना किया और 3 युवक पुलिस के हाथ लगे। उनसे 2 इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने सेवाग्राम हुगले लेआउट निवासी शुभम संजय पानतावरे, धर्माधिकारी लाइन महल निवासी प्रणय दिनक राव यरपुड़े और जामदार गली महल निवासी मनमोहन नरेश मदन का समावेश है। तो वही तीसरी ओर स्कूलों की रिपोर्ट तय करेगी 10वीं के छात्रों का रिजल्ट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में अपने प्रदर्शन के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा। बोर्ड ने सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त स्कूलों को 15 बिंदुओं का एक फॉर्मेट भेजा है, जिसकी जानकारी स्कूलों को भर कर देनी है। इसमें प्री बोर्ड मिड टर्म, प्रैक्टिकल परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट आदि को शामिल किया गया है। बोर्ड की मानो तो स्कूलों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर कक्षा 10वीं का मूल्यांकन किया जाएगा। जानकार कहते हैं कि जब कक्षा 10वीं में सतत तथा व्यापक मूल्यांकन लागू थी, तब विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनके विभिन्न प्रदर्शन के आधार पर किया जाता था। उस समय स्थिति ऐसी थी कि बच्चों की परीक्षा ली नहीं जा सकती थी। तब मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी के प्रदर्शन को ध्यान में रखते थे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।